जीवन में हम जिससे जुड़े हम उसी से प्रार्थना करते। हम हनुमान जी से जुड़े, उनसे हम प्रार्थना करेंगे, हमारे लिए वही सर्वस्व हैं और आप लोगों को बता सकते हैं। तो जितनी हमारी स्वयं की सामर्थ्यता है, अनुष्ठान तक हम चूँकि आचार्य परंपरा की और सनातन परंपरा को मानने, वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं, तो हम प्रभु इच्छा पर बहुत भरोसा करते और कर्तव्य पर भरोसा करते। तो वर्तमान भारत सरकार कर्तव्य करे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और मिशन सक्सेसफुल होगा। एक सवाल मेरा और है, एक तरफ जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है राम मंदिर की, दूसरी तरफ फरवरी 2024 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी धाबी जाने वाले हैं, यानी कि अरब साइड देश है जहाँ पर भव्य और दिव्य हिंदू मंदिर बन रहा है। इसको लेकर आप एक भारतीय होने के नाते और हिंदू होने के नाते किस तरीके से, किस नजरिए से? अखंड भारत के सपने का एक एक स्टेप बढ़ता चला जा रहा है, बस इतना ही कहना। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर एक साल से लगभग हम लोग कवरेज कर रहे हैं आपका, और आप लगातार हर मंच से भारत हिंदू राष्ट्र बनने का आह्वान कर रहे हैं। चुनाव में भी काफ़ी कुछ ऐसा रुझान समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी का भी यही मुद्दा है, दबी आबादी, समर्थन भी मिल रहा है। अभी कितने प्रतिशत लोग भारत के हिंदू राष्ट्र वाले मुद्दे पर आपके समर्थन में हैं? आपके हम परसेंटेज से तो बांट नहीं सकते, इतना कह सकते हैं कि जो जगे हुए हिंदू हैं वो हमारे साथ हैं, जो सोए हैं हम उन्हें जगा कर मानेंगे। इस देश की कुछ युवा जो है वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि आपकी तरफ से कोई नशा की तरफ ना जाए और मन में कोई संदेश वगैरह ऐसा पहुंचा है? ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे भारत के युवान अपनी युवा ताकत को, अपने जो है तेज को छीन कर रहे हैं दो कौड़ी की नशा में। सबसे बड़ा नशा माता पिता की शान बढ़ाने में, सबसे बड़ा नशा भारत की आन बान शान बढ़ाने में, सबसे बड़ा नशा हिंदुत्व के प्रचार में है, सबसे बड़ा नशा भक्ति में है। तो इनको अभी ये रस प्राप्त नहीं हुआ। ये रस अगर इन भारतीय युवाओं को मिलेगा जो नशे में ग्रसित हैं, हमें बिल्कुल पक्का भरोसा है। अक्सर हम एक बात बोलते थे, जाम क्यों पीते हो, जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, प्रभु का नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चल जाएगी। व्यक्तिगत सवाल है, आपने पिछली बार बोला था कि गुरु आज्ञा लगेगी, माता पिता की आज्ञा लगेगी शादी की। आप बताइए वो कितना घिस गया ये सवाल। घिस तो गया, फिर रीनू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आज्ञा श्रोता। अभी हमने 2-3 दिन कब तक संभव है? आपने अपने लोग अब बहुत जल्दी है, क्योंकि हम इतने पक गए, इतने पक गए कि अब हम ही खुद कहने लगे कि माता जी ढूंढो बहू। क्योंकि अभी बीच में कुछ ऐसे कार्य हुए, हम बोलना चाहेंगे इस विषय को, पूरा विषय को बोलेंगे। बोलिए बोलिए, बोल तो कुछ संकल्प अधूरे रह गए थे, उनकी तरफ बढ़ रहे, तो हमने कहा तुम देवी जी व्यवधान न बने। लेकिन अब क्या हो गया कि अभी कुछ पत्र आए, अब लोग एक दो आते ही रात महापुरुष देवियाँ, तो अभी 1-2-3 महीने के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और बहनें बड़ी भावुक रूप से आती हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, उनकी भावना होती है, हर भावना का स्वीकार है। लेकिन 1-2 पत्र जो हमको प्राप्त हुए, उनमें एक पत्र, जैसे 4 पत्र हमने ऐसे छांटे, जिन पत्रों को उन्होंने कहा गुरुजी अभी पढ़ो। हमने पढ़ा, उसमें तरह तरह की बातें तो लिखी थी, अंत में धमकी लिखी थी कि अगर आप बारात लेके नहीं आएंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और तरह तरह की उन्होंने इमोशनली बातें लिखी। हम तो साधारण से थे तो डर गए। हमने अपनी पूरी टीम को बताया, भाई ये लवेरिया वाले लेटर आए और जिस प्रकार से जो है धमकी दे रही हैं। तो परसों नरसों हमने अभी एक वीडियो जारी किया, इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना करें। हम सनातन हिंदू समाज संस्कृति के सिपाही हैं। हमारे सनातन में माता पिता गुरु आज्ञा से सब कुछ होता है। हमारी माता पिताजी जहाँ हमें आज्ञा देंगे हम वहाँ विवाह करेंगे, माता पिता की आज्ञा से करेंगे। लेकिन अब ये प्रपंचों को बढ़ते देखकर, क्योंकि साधु को बर्बाद करना बहुत सस्ता है इस देश में, एक छोटा सा दाग जमीन के अंदर गाड़ देगा। इसलिए हमने प्रण लिया कि हम जल्दी इन सब कार्यों से फ्री हों, अपने मिशन में लगे रहें। आगे चलकर कालांतर में हमें बहुत कार्य करने, तो जल्दी ही हम जो है सेहरा सजाने वाले हैं। और ऐसा कोई निर्लज्ज दूल्हा होगा जो ऐसा बोलेगा।
लेकिन हम बोल रहे हैं। महाराज जी कोई आपने देख रखी है ऐसी तो कोई अब हमने तो नहीं देखी, आपने देखी हो तो प्रस्ताव लाओ। महाराज जी सवाल है मेरा, देश में जातिवाद का जहर तेजी से भयंकर। ऐसे में अपनी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना कैसे करें? हमारा हिंदू राष्ट्र की संरचना में और संकल्प में जब हिंदू समाज बटा हुआ है, हमारे हिंदू राष्ट्र के संकल्प में सबसे बड़ा विषय ही है जातिवाद। हमने जब हिंदू राष्ट्र की यात्रा प्रारंभ की तब हमने भारतीय लोगों से यही प्रार्थना की, हिंदू राष्ट्र आपका तब तक संभव नहीं है जब तक हम ब्राह्मण बनिया वैश्य क्षत्रिय और सेवक हैं। जिस दिन हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, इस बात पे गौरव करने लगेंगे और अपना परिचय हिंदूवादी होने के नाते देने लगेंगे, उसी दिन भारत एक दिन के अंदर हिंदू राष्ट्र को पहुंचाएगा। महाराज इसी में सवाल है, हिंदू राष्ट्र बनना अच्छी बात है, आज के समय राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति कर रही है, तो वो खत्म नहीं। ये राजनीति नहीं, ये कूटनीति है, दो कौड़ी की नीति है। इसे राजनीति कहना भी राजनीति की सबसे बड़ी बेइज्जती है। जो जातिवाद के लिए, वोट बैंक के लिए अपनी बातों को भाषण देते हैं और अपना चेहरा चमकाते हैं और अपनी पार्टी बनाते हैं, उसे राजनेता, उसको राजनीति कहना राजनीति नाम की बेइज्जती है। ये शुद्ध कूटनीति है और एक भयंकर विष है जो इस भारत को शुगर की तरह खोखला कर रहा है। इसको तो आप राजनीति कहना ही बंद करिए। महाराज आप राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं, आप अपने आप को हिंदू कट्टर हिंदू बताते हैं, तो इससे क्या लगता है सनातन को कितना फायदा होगा? कट्टर हम बताते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सनातन को इससे जितना फायदा हुआ है उसका पहले आकलन होना चाहिए। और हम इतना कहते हैं कि इस भारत में कोई भी धर्म मजहब विरोधी भारतीय हिंदुओं के ऊपर आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम ऐसा करके ही मरेंगे, ये फायदा। आपके उत्ते ईसाई धर्म के लोग जो चले गए थे हिंदू, वो वापस हो रहे हैं और मुसलमान भी वापस आ रहे हैं। घर वापसी कर रहे हैं बेचारे। लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी दैनिक जागरण से कैंसर अस्पताल का आपका जो मन बना है वो कब तक बनेगा और कितने में बन पाएगा? 2029 तक कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण का संकल्प है। 1-2 वर्ष पूर्व में ही हम इस कार्य को संपन्न कर लेंगे। इसी उसमें संपन्न होगा, यहीं पे बनाया जाए। अभी 2-3 जगह देखेंगे, उसके लिए एक पर्याप्त जगह हमको, वाह बहुत धन्यवाद। अभी 2-3 जगह हमने इसके लिए जगह देख रखी, दूरी में है, कुछ नजदीक में है, लेकिन समिति इसके निर्णय पर अभी पहुंची नहीं, क्योंकि हमको एक ऐसी व्यवस्थित जगह चाहिए जहां किसी का बहुत ज़्यादा इंटरफियर ना हो और वो जगह ऐसी हो कि सबको पहुंचने में सहजता हो और बहुत ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंच सके, वाहन की दिक्कत ना हो, कनेक्टिविटी की दिक्कत ना हो। सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए डॉक्टरों को लाना। उस चैलेंज को हम पहले टास्क को पूरा कर रहे हैं कि हम डॉक्टरों को यहाँ तक पहुँचाएंगे कैसे। हॉस्पिटल बनाना सरल है, चलाना बड़ा कठिन है। तो हमने जो उसकी बहुत डीपली तैयारी की, जो डीपली मीटिंगें की, हॉस्पिटल से हमें डॉक्टरों को यहाँ लाना है। उसके लिए कनेक्टिविटी की जगह देखी जा रही हैं जहां डॉक्टर सहज बस पहुंच पावे, तो लगभग छतरपुर जिले के अंतर्गत ही बनेगा। एक और हमारा सवाल है, हिंदू राष्ट्र आरएसएस का एजेंडा है और साधु संतों का भी एजेंडा है, तो हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा है कि नुकसान है? हम किसी के एजेंडे को तो नहीं मानते, ये हमारा निजी पर्सनल एजेंडा है, साधु संतों ये मानते हैं। और इस भारत में जितने हिंदू रहते हैं उनका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। ये किसी एक का नहीं, न बागेश्वर सरकार का है, न किसी एक का है। ये जितने भारत में हिंदू भाई लोग रहते, बहनें रहती, उन सबका एजेंडा है। और जब तक सब अपना एजेंडा नहीं मानेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की बात खोखली है, हिंदू राष्ट्र की मांग खोखली है, सिर्फ अपने चेहरे चमकाने की बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम और नेपाल हिंदू राष्ट्र, इनके नुकसान देखते हुए क्या भारत में हिंदू राष्ट्र का मतलब ना तो हमारे भारत में अन्य सब मजहब भागेंगे, सभी लोग रहेंगे। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र में किसी भी मजहब के धर्म अनुयायियों को भागना नहीं है। तीसरी बात, पाकिस्तान इसलिए कंगाल है क्योंकि वो दूसरों को मिटाने का प्रयत्न करता है और
भारत आज विकसित देशों में है और आगे चल करके यह विकासशील संपन्न राष्ट्र होगा, ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं की एकता से ही संभव है। जब यहाँ गुरुकुलम पद्धति, हम सिर्फ प्राचीन पद्धति को स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यही हमारे हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। यहाँ पे आज घटनाएं मिल रही है कि आदमी गायब हो जाते हैं, तो वो या तो उनके जो गायब हो जाते हैं वो मिल जाते हैं, मानसिक विक्षिप्त आते हैं, और कुछ जो है ऐसे आते हैं जो पागलपन प्रेत बाधा से ग्रसित होते हैं, और लगभग सब मिल जाते हैं। कुछ जो रह जाते हैं हम तक पहुंच पाते हैं, तो जो हमारी चेतना बल है उस चेतना बल पर उन्हें मार्गदर्शन दे।